Hi, good afternoon, students. As you are looking towards my whiteboard, here I am just going to discuss today the very important topic that is called the tense from the English grammar. So today I am just going to discuss about the present continuous tense. They are the really very much important. And before to this present indefinite that already I have talked, that you can just have a slide and you can have a video at my YouTube channel that is already I just uploaded. So now today we are going to discuss about the present continuous tense. So before going to be just talk about the present continuous tense, हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर मान लो सपोज करो हमारे पास कोई हिंदी का सेंटेंस दिया है, तो उस हिंदी के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसा कि हिंदी में हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर आते हैं तो हमारा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ओके, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो उस हिंदी के सेंटेंस को, जैसे यहाँ पे हमने एक हिंदी का सेंटेंस लिया भी है, वह चाय बना रही है। सो रही है लास्ट में आया, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, इसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को अगर हम याद रखेंगे और उस रूल के बिहाफ पे अगर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, तो इजीली हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा और हमारा सेंटेंस जो होगा 100% करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें लिखा है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। यानी और आप यहाँ पे एक चीज और भी समझ सकते हैं कि इज जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और एम का भी हम लोग हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, और आर का यूज हम लोग जैसे पता है कि हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वहां पे आर का यूज करते हैं, और लास्ट में हमारी जो वर्ब आएगी उस सेंटेंस में, जो भी वर्ब रहेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू सारे इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के, उसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सो नाउ एट द वेरी फर्स्ट आई हैव जस्ट टेकन एन हियर ए सेंटेंस दैट इज वह चाय बना रही है। एक सेंटेंस लिया, तो इसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, रही है ना। ओके, तो रही के लिए हम इसका मतलब फीमेल रही होगी। फीमेल के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी का यूज किया। अब वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारी इज आएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पे देख रहे होंगे कि काम किया जा रहा है कि वर्ब मतलब बनाने का काम किया जा रहा है, यानी चाय बनाने का, तो प्रिपेयरिंग आ जाएगा। इंग्लिश में क्या बोले इसको, प्रिपेयरिंग, और टी हो जाएगा, टी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज प्रिपेयरिंग टी, सी इज प्रिपेयरिंग टी, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है। अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेम एज इट इज हमारा वही पूरा का पूरा सेंटेंस रहता है। जैसे पहले आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमारा सी था, सब्जेक्ट भी सी हो गया। हमारी वर्ब, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में हमने इसका यूज किया, उसके बाद में हमने नॉट का तुरंत यूज किया है, फिर हमने वर्ब का यूज किया है प्रिपेयरिंग, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड टी यानी नेगेटिव, और उसके बाद में सेंटेंस जो बनके तैयार होता है, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग टी, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इज, एम, आर होता है, मतलब जो भी हमने वर्ब यूज की होती हैं उन वर्ब्स को सबसे पहले हम लोग ले आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से ठीक पहले हम वर्ब को ले आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, और अगर उसमें नॉट दिया गया है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं दिया है दैट्स इट, कोई बात नहीं, तो हम वहां पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब ले आएंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इज सी नॉट प्रिपेयरिंग टी, और इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कि हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी रहता है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो नाउ लास्ट में हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम हिंदी के सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा क्या, क्यों, कैसे, यानी क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। लेकिन जब हिंदी का सेंटेंस अगर हम डबल इंटरोगेटिव वाला होगा, हमारे पास हिंदी का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव वाला होगा, तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, यानी WH फैमिली जो होता है, तो वो वर्ड्स हमेशा बीच में सेंटेंस के आते हैं और उनकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो